हेलो स्टूडेंट, आप सभी को आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत है। यह क्लास जय गुरु आईटीआई द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसीलिए जितना भी जय गुरु के स्टूडेंट्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट में अपना नाम, रोल नंबर, सेशन और किस आईटीआई से हैं ये लिख के मुझे सेंड करें, जिससे आपका ऑनलाइन अटेंडेंस बन सके। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसका टाइप्स बताया था कि कितना टाइप्स होता है। उसको फिर रिलेट किया था, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था कि किस तरह ये इसको सॉल्व करते हैं, क्या मेथड्स हैं। तो आज वो सब का मेथड्स को यूज करके कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे और किस तरीका से उसको सॉल्व करते हैं, इसका तरीका को हम जानेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चंस में दिया हुआ है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है तथा उनकी आयु का योग 55 वर्ष है। दोनों की आयु अलग अलग बताओ। क्या दिया हुआ है? वो दोनों का आयु का रेशियो बताया हुआ है और दोनों का वर्तमान आयु का योग दिया हुआ है। जिससे हम और क्या पता करना है, हमको दोनों का अलग अलग आयु पता करना है। तो इसको कैसे पता करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लेते हैं उन दोनों का आयु, ए का आयु कितना है 6x एंड बी का आयु कितना है 5x। मान लिए एक से मानना ही पड़ता है। तब अब क्या बोल रहा है कि दोनों का आयु का योग कितना है 55 वर्ष है। तो चलिए ए का आयु प्लस बी का आयु कितना है 5 है। कितना वर्ष है 55 वर्ष है। अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो मेरा ये दोनों का क्या आ जाएगा, ये दोनों का वर्तमान आयु आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 6x प्लस 5x कितना x होता है 11x इक्वल टू 55 वर्ष। यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 55 11 टू। अब ये 5 जो आया है इसको इस x के जगह पुट कर देंगे और क्या मिल जाएगा हमको, दोनों का अलग अलग आयु मिल जाएगा। जैसे कि x का आयु क्या है, a का आयु क्या है, a का आयु 6x है। तो 6x को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 कितना हो गया 30। a का आयु कितना वर्ष है 30 वर्ष है। उसी प्रकार b का आयु कितना है 5x और x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है। 5 5 25, ये दोनों का वर्तमान आयु है। अब जानेंगे कि जो वर्तमान आयु आया है उसका योग करेंगे तो क्या मेरा 55 आएगा। चेक करते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस चेकिंग करना। 30 प्लस 25 55, हाँ 55 वर्ष है। तो यहां से हम चेकिंग कर लिए कि उनका आयु जो है, ए का आयु जो है, जो रेशियो दिया गया है उस रेशियो में उस रेशियो में है और उनका आयु का योग 55 वर्ष है। और जो आयु वर्तमान आयु कितना है 30 वर्ष किसका, ए का, और बी का 25 वर्ष है। उसी प्रकार और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और समझेंगे कि किस तरह सॉल्व करते हैं। आप इसकी सॉल्व ले सकते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। 1 किलोग्राम मिश्र धातु
40% टीन तथा 60% तांबा है, उसमें कितना टीन मिलाया जाए कि टीन और तांबे का अनुपात 60:40 हो जाए। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु में क्या है, एक किलोग्राम, ये मान लीजिए इसको हम 1 kg 1 किलोग्राम का मिश्र धातु है, उसमें से क्या है 40% क्या है टीन है और 60% क्या है तांबा है। राइट, अब क्या पूछना है, उसमें से कितना टीन मिलाया जाए, इसमें से कितना टीन हम मिलाएं कि टीन और तांबे का अनुपात मेरा कितना होना चाहिए। अगर इसमें टीन मिला देते हैं तो उसका अनुपात होता है 60:40। इसका टीन और तांबा का अनुपात 60:40 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका अनुपात निकालेंगे। उससे पहले 1 किलोग्राम को ग्राम में बदल लेते हैं। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा 1000 ग्राम। राइट, अब रेशियो निकालते हैं, क्या है धातु में 40% टीन लिखते हैं यहाँ पे, 3:4। क्या बोल रहा है, टीन का 40% टीन है और 60% तांबा है। तो अनुपात में इसको कैसे लिख सकते हैं 40:60। और भी थोड़ा कर सकते हैं, 2:3 में आ जाएगा। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, कितना है 40:60। ये तो हो गया इसका अनुपात। अब हम उसके इस अनुपात में 1 kg का 40% कितना ग्राम होगा, पहले इसको देखते हैं, तब इसमें हम मिलाएंगे कितना ग्राम मिलाना पड़ेगा, जो कि मेरा रेशियो 60:40 होगा। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम में किसका निकालेंगे, कितना टीन का परसेंटेज निकालते हैं कि टीन में टीन एक्चुअली कितना ग्राम, टीन का परसेंटेज से हमको पता चलेगा। 1000 ग्राम में 40% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, टीन का मेरा क्या निकलेगा कितना है, कितना ग्राम है। तो 1000 में 40% कितना ग्राम आएगा टीन का, यहाँ से कर दिया 400 ग्राम, मतलब कि 400 ग्राम टीन है। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 400 ग्राम टीन है तो तांबा कितना होगा, तांबा होगा 600 ग्राम। राइट, या फिर आप चाहते हैं कि इसी तरह से हम निकालें कि इसका 60% निकालें, तो इसको भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं, तांबा का 60% कितना है 600 ग्राम। राइट, अब क्या पूछ रहा है कि कितना ग्राम टीन को मिलाएं, क्या पूछ रहा है कितना टीन मिलाया जाए कि टीन और तांबे का अनुपात मेरा क्या होगा 60:40 होगा। इसको हम क्वेश्चन में सेट करते हैं। ठीक, कैसे करेंगे, टीन और 40 ग्राम टीन है, 400 ग्राम टीन है, तो तांबा कितना है 600 ग्राम। राइट, अब 600 ग्राम में क्या बोल रहा है कि टीन हम कितना ऐड करें, टीन हम मान लें x ऐड कर दिए तो अनुपात हमारा कितना होगा 60:40। राइट, अब यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा कि कितना ऐड कर रहे हैं, कितना ग्राम
से निकल जाएगा, तो क्या करेंगे, 400 प्लस एक्स 60/40 इंटू 600। यहां से एक्स निकलेगा क्या, 640 इंटू 60/40 इंटू 600 माइनस 400। तो इसको तो मेरे चौके 60, तो मेरा एक्स इक्वल टू क्या होगा, मेरे चौके 60 इसको हम आगे इधर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या आएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 60 इंटू 15 माइनस 400, 15 छक्के 90, 900 माइनस 400 कितना है एक्स का, 459 500 ग्राम, राइट। तो ये रहा। अब अगर उसमें 500 ग्राम को ऐड कर लेते हैं तो मेरा अनुपात क्या होगा, 60/40 होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 बर्तन बराबर माप के हैं, 3 बर्तन बराबर माप के हैं। पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे बर्तन में 2:3 और तीसरे बर्तन में 4:1 है। यदि सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो बोल रहा है 3 बर्तन बराबर माप के, 3 बर्तन हैं बराबर माप के हैं, राइट। 3 बर्तन बराबर माप के हैं, बराबर माप के हैं मतलब कि मान लेते हैं एक बर्तन कितना कैपेसिटी है, 1 लीटर का, तो तीनों का क्या होगा, 1 लीटर का कैपेसिटी है, एक मान लेते हैं। उसमें बोलता है 3 बर्तन में बराबर माप के हैं, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, इसमें दूध और पानी का अनुपात, मिल्क एंड वाटर का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:2, इसमें 3:2 है। दूसरा बर्तन में 2:3 है और तीसरा बर्तन में 4:1 है। यदि सभी को मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा। अगर इस तीनों प्लेट को का बर्तन में दूध और पानी है उसको एक जगह मिलाते हैं तो उसका अनुपात क्या है, राइट। तो इसको हम लोग बहुत इजी में बनाएंगे। मान लीजिए डिवाइडेड का है, ठीक। अब बर्तन 1, बर्तन 2, बर्तन 3 देखेंगे इसमें कितना दूध और कितना पानी। मान लीजिए 1 लीटर हम क्या मान लिए, 1 लीटर दूध और पानी बैलेंसिंग है। इसमें देखते हैं कितना दूध है और कितना पानी है। तो इसमें दूध कितना हुआ, दूध का भाग कितना है, तो मिल्क का हम बोले तो पहला है दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर। तो मिल्क का पार्ट कितना है, 3, टोटल कितना होगा, टोटल इस पार्ट में 5। इसको अनुपातिक योग बोलते हैं। जब भी हम लोग निकालते हैं तो
मान लीजिए इसका कितना पार्ट है, इसको निकालने के लिए टोटल का अनुपातिक योग हम लोग करते हैं, उसको हम लोग हर में लेते हैं और जिसका पार्ट है उसको हम लोग अंश में लेते हैं, राइट। तो कितना होगा मिल्क 3/5 कितना में 1 लीटर में, तो कैसे एक होगा तो क्या होगा 3/5 लीटर क्या होगा मिल्क होगा, और इसमें वाटर कितना होगा, वाटर 2:5, इसमें 1 में तो वही सेम आ जाएगा, कितना लीटर मिल्क कितना लीटर वाटर होगा इसका। अब इसका देखते हैं कितना होगा, इस तरह मिल्क का वाटर निकालेंगे, मिल्क का कितना होगा 2:5, वाटर का क्या होगा 3:5, और इसमें देखते हैं कितना लीटर मिल्क का कितना लीटर होगा, इसमें 1 लीटर में अगर 4 पार्ट्स मिल्क होगा और 1 अनुपात तो क्या होगा वाटर होगा, तो कितना मिल्क और कितना वाटर होगा, तो इसमें मिल्क होगा कितना 4/5 कितना 1 लीटर में लीटर, जैसे कैलकुलेशन करेंगे तो सेम आ जाएगा इसलिए, और वाटर क्या होगा 1/5। अब हम लोग क्या करेंगे, मिल्क को हम लोग जोड़ देंगे और वाटर को हम लोग जोड़ देंगे, जिससे हम लोग को क्या मिल जाएगा मिल्क और वाटर का अनुपात मिल जाएगा। चलिए जोड़ते हैं, मिल्क कितना है इसमें 3/5 प्लस 2/5 प्लस 4/5 अनुपात, उसके बाद वाटर का अनुपात क्या है 2/5 प्लस 3/5 प्लस 1/5, इधर हो गया वाटर का, इधर हो गया मिल्क का। अब इसको हम जानते हैं फ्रैक्शन का जोड़ कैसे होता है, बहुत इजी है इसमें, क्योंकि इसका क्या है 5 है, डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 अनुपात इधर क्या हो जाएगा 6, यही इसका क्या है आंसर है। इसको हम लोग बहुत ज्यादा शॉर्ट मेथड से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट। पहले ये तो था कन्वेंशनल मेथड जिस हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका अगर हम चाहेंगे कि बहुत जल्दी सॉल्व करें तो क्या करना होगा, सबसे पहले देखते हैं इसका अनुपातिक योग सब में सेम है, अगर सेम है पहला हम लोग क्या देखते हैं अनुपातिक योग अगर सेम है, अगर नहीं है तो उसको अनुपातिक योग को सेम करना पड़ता है सबका। उसके बाद क्या करेंगे, आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, जो इतना लंबा जवाब समझाए उसे बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको। वो है मिल्क एंड वाटर का क्या लिख देना है रेशियो लिख देना है, और पहला का क्या है, पहला प्लेट में रेशियो है 3:2, दूसरा में है 2:3 एंड तीसरा में है 4:1, राइट। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे इसका कि अनुपातिक योग कितना है, क्या इक्वल है सबका अनुपातिक योग, इसमें भी 5 इसमें भी 5 इसमें भी 5, मतलब कि ये अनुपातिक योग समान है। तो सिंपल क्या कर देना है, जोड़ देना है, जो है 4 6 3 9 अनुपात 6 आंसर, इतना छोटा सा था, राइट। ये कन्वेंशन तरीका था जो समझाने के लिए आपको इतना लंबा जवाब मैंने समझाया, वो था शॉर्टकट। अब हम लोग और एक क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे, उसके बाद आपको हम कुछ होमवर्क्स देंगे। होमवर्क्स आपको उसका आंसर को मुझे कमेंट के थ्रू आप हमको भेजिए, आपका चेक करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों ने कितना समझा, कितना रिस्पॉन्स किया, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चंस की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, विनय के घर में कुछ कबूतर तथा कुछ खरगोश हैं, राइट। कुछ कबूतर तथा कुछ खरगोश हैं, यदि उनके सिर गिने जाए तो 90 होते हैं और यदि उनके पैर गिने जाए तो 224 होते हैं। बताइए विनय के घर में कितने कबूतर और कितने खरगोश हैं।
लेट्स हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन में पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ। क्वेश्चन दिया हुआ है 90 कितना है सीध है और पैर कितना है 224 पैर है। अब हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि 90 मान लेते हैं 90 सीध है, राइट। इसके कितने पैर होते हैं, खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। और सीध कितना है, सीध 90 है। तो हम 90 सीध को मान लेते हैं, 90 सीध वाले के 2 पैर को मान लेते हैं, राइट। इनका कितना है 4 है, इनका 2 है। हम सोचते कि सबका 2 पैर है। क्या मान लिए कि सबका 2 पैर है। तो 90 सीध और सबका 2 पैर है तो कितना हुआ 180, राइट। अब क्या करेंगे कि पैर तो 180 में से कितना है 224 है। 224 में से 180 को घटाएंगे कितना बचेगा 44, कितना बचेगा 44। बट क्या यहाँ पे क्या था 2 पैर को लिए थे और इसका 2 पैर क्या था बचा हुआ था। कितना को खरगोश का 2 पैर बचा हुआ था, तो वो जो अंतर है उसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, राइट। तो 44 को हम 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 22। तो ये किसका है पैर, तो ये मतलब ये किनका संख्या है, ये संख्या है खरगोश का। ऐसे पता चला खरगोश का है क्योंकि शुरू में मैंने क्या मान लिया सबका 2 पैर है। तो 2 पैर है तो 2 पैर है तो इसका भी 2 पैर क्या हो जाएगा गिना जाएगा और 2 पैर बचा रहेगा। वो है डिफरेंस से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा खरगोश का क्वांटिटी आ जाएगा। अब कितना खरगोश हो गए 22। अब क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि 90 सीध है, 90 सीध में हम 22 घटा दिए, 90 सीध में 22 खरगोश है तो कबूतर कितने बनेगा, कबूतर की संख्या क्या होगा कबूतर की संख्या, और ये किसका था खरगोश की संख्या, खरगोश की संख्या और ये कबूतर की संख्या। तो क्या बचेगा 8 6। कबूतर का संख्या कितना है 68 है और खरगोश की संख्या कितना है 22। अब क्या देखते हैं कि 90 के बराबर है, हाँ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग ने जाना और समझा कि इस तरह का क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। शुरू में क्या करते हैं सबका पैर मैंने क्या मान लिया सबका 2 पैर है। अब जो उसमें से निकला जब 2 पैर मान के तो जो आया रिजल्ट उसमें से कंपेयर करेंगे किसका जो टोटल पैर है, टोटल पैर में से जो आया उसको हम घटा देंगे तो कितना आएगा वो उतना आएगा जितना डिफरेंस आएगा। और कितना इसका कंसीडर किए हैं 2 पैर कंसीडर किए हैं और उधर का 2 पैर सब बच जा रहा है। तो क्या करेंगे उस 2 पैर को वही डिफरेंस को हम डिवाइड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा खरगोश की संख्या आ जाएगा, राइट। इस तरह हम लोगों ने समझा आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चंस किस तरह आते हैं और उस और 2-3 क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है, उस क्वेश्चंस देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। उसके बाद आपको हम होमवर्क देंगे, राइट। सो अभी शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 20 तथा 30 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। चतुर्थ अनुपाती मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, लेट्स A:B समानुपात C अनुपात D है। तो इसमें अब फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब होता है इसको ज्ञात करना है, राइट। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में इसको ज्ञात करना है। 3 को क्या संख्या दिया हुआ है, 3 को पुट कर देंगे सिंपल 10 अनुपात 20 समानुपात 30 अनुपात x। इसको क्या मानते हैं
एक्स। तो आप कैसे इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, या फिर हम लोग जानते हैं अनुपात में क्या होता है, इसका इनटू इक्वल टू इसका इनटू, हमने पहला क्लास में बताया था, राइट। तो क्या होगा 10x इक्वल टू 20 30। अगर इसमें हम x का वैल्यू निकालेंगे तो कहाँ चला जाएगा, ये 10 यहाँ आ जाएगा, राइट। तो क्या हो जाएगा, कितना आएगा 60। x इक्वल टू कितना आएगा 60। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आया तो हम इसको और सिंपलीफाई करके बताते हैं। इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, इक्वल टू 30 बार x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाइएगा, राइट। इस तरह से हम लोग ने निकाला चतुर्थानुपाती को, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, तृतीय अनुपाती निकालना है हमको, राइट। हम लोग जानते हैं कि प्रोपोर्शन समानुपात जब भी लिखते हैं उसमें 4 एलिमेंट होता है, 4 संख्या होती है। इसमें क्यों कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, राइट। आपको पहले मैंने क्या एक टाइप पढ़ाया था, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ये वही का क्वेश्चन है। इसका अब यहाँ पूछ रहे हैं तृतीय अनुपाती। तो हम लोग जब हम आपको बताया था कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या बताया था, कैसे लिखा जाता है, a/b समानुपात b अनुपात c। इसको हम लोग सेम रखते हैं, इसको हम लोग क्या बोले थे, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो इसी के बेसिस पे हमने क्या पूछ रहा है, तृतीय अनुपाती, मतलब कि इसमें से हमको इसको निकालने बोल रहा है, राइट। तो चलिए क्वेश्चंस को लिखेंगे। 4/8 समानुपात 8 अनुपात क्या निकालना है, तृतीय अनुपात। इसको इस तरह से सजाते हैं हम लोग। इसमें गिवन 2 ही रहता है, लेकिन हम लोग इसमें क्या लगाते हैं, काइंड्स ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन लगाते हैं, जिसके कारण हमको तो समानुपात में कितना एलिमेंट चाहिए, 4 एलिमेंट चाहिए, हमको 4 संख्या चाहिए, राइट। इसीलिए हम लोग इस तरह से जाते हैं इसको। अब जैसे यहाँ इंटू किया मैंने, उसी तरह आप भी इंटू कर दीजिए। इसके पहले यहाँ पे समझाया था, स्टार भी कर सकते हैं, स्टार भी कर सकते हैं, जो शॉर्टकट आपको लगे उसको आप कीजिए। तो क्या आएगा 4x इक्वल टू 8 इंटू 8, x इक्वल टू क्या आएगा 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 16, x इक्वल टू कितना आएगा 60। दिख रहा है आपको, राइट। x इक्वल टू 16, ये इसका क्या हो गया, तृतीय अनुपाती। उसी तरह आपको कभी कभी पूछ देगा मध्य अनुपाती कैसे निकाला जाता है, राइट। तो उसको अगर हम छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं कि इसमें आप माध्य अनुपाती निकालना है, तो माध्य अनुपाती में यही कंटिन्यूड प्रोपोर्शन को ही हम काइंड ऑफ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन से ही उसको हम निकालेंगे। मान लेते हैं क्वेश्चन है 3 तथा 27 के मध्यानुपाती निकालें, राइट। इसमें भी कितना गिवन है, 2 गिवन है, हम क्या निकालने बोल रहा है, मध्यानुपाती। आपको मैंने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में क्या बताया था, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, राइट। तो जो मिडिल सेक्शन में है इसको हम लोग बोलते हैं मध्यानुपाती, और ये हो जाता है तृतीय अनुपाती। जिससे इससे पहले हम क्वेश्चन जो सॉल्व किया है तृतीय अनुपाती। अब क्या निकालना है, मध्य अनुपाती, मतलब इसको निकालना है। कैसे निकालते हैं इसको चलिए देखते हैं। आपका 3 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ, मतलब कि a दिया हुआ और c दिया हुआ, आपको किसको निकालना है, इसको निकालना है, राइट। इसको उसी तरह प्रूव कर देते हैं। क्या होगा 3 अनुपात अननोन को सीधे डायरेक्ट क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, समानुपात x अनुपात 27। अब सिंपल क्या करना है, इसको इंटू कीजिए, इसको इंटू कीजिए, क्या होगा x² इक्वल टू 27 इंटू, राइट।
उसका क्या करना है, ये 21 2 6 7 8 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 81, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा 9। क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स इक्वल टू, अगर ये स्क्वायर चला जाएगा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा, अंडर रूट 81 क्या आता है 9। तो इस तरह से हम लोग क्या पाया मैंने x इक्वल टू 9। तो अब आपको हम 4 से 5 क्वेश्चंस आपको हम देंगे होमवर्क के रूप में, वो जो आपको स्क्रीन में दिखेंगे, राइट। इन्हें आप कमेंट के माध्यम से मुझे सेंड करें, और किसी भी तरह का क्वेरी हो, समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो आज के लिए नहीं। सो आज का पहला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोनों के बीच क्रमशः 3:5:9:1 का अनुपात है। सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का 2/3 कितना होगा। ये क्वेश्चन है, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन है, आपका स्क्रीन में दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, राहुल को तन्वी से 12 अंक अधिक मिले हैं। तन्वी और राहुल के प्राप्त अंकों के बीच का अनुपात 3:4 है। उनके प्राप्तांकों का योग होगा। योग क्या है, यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, राइट। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपका स्क्रीन में देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, रीना और उषा की वर्तमान आयु क्रमशः 24 और 26 वर्ष है। 8 वर्ष पहले उषा और रीना की आयु के बीच का क्रमशः अनुपात क्या था, राइट। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 5:6:7 के अनुपात में है। सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण को मिलाकर योग कितना होगा। ये 4 क्वेश्चंस आपका होमवर्क रहा, राइट। तो कल इसको, या फिर जैसे ही आपका वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है, आप इसका आंसर को कमेंट के माध्यम से हमें सेंड करें, राइट। तो आज का इतना ही।